अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक ऐसी जजीरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़े जज़ायर में से एक है, ग्रीनलैंड। यहाँ सिर्फ तकरीबन 56,000 लोग रहते हैं, मगर इसका जोग्राफियाई महल वक़ूफ़, कुदरती वसाइल और फौजी अहमियत दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक के लिए एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक एसेट बना देती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, सदियों तक इसे रिमोट आर्कटिक टेरिटोरी के तौर पर जाना जाता रहा। यह जमीन का ज्यादातर हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, मगर आज 21 सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल मैप में ग्रीनलैंड एक अहम हॉटस्पॉट बन चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे बहुत सी नई इम्कानात सामने आ रही है। ये जजीरा अब सिर्फ एक फ्रोजन वाइल्डरनेस नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल पावर स्विच बन चुका है जो दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए अहमियत रखता है। ग्रीनलैंड का जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ इंतहाई मुनफरद है। ये शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान और आर्कटिक और अटलांटिक ओशन की संगम पर वाक़िया है। इसकी मुकाम की वजह से जो मुल्क ग्रीनलैंड पर कंट्रोल रखता है वो आर्कटिक सी रूट्स, मिसाइल पैथ्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेवल मोमेंट्स पर भी असरअंदाज हो सकता है। आज आर्कटिक में दो अहम सी रूट्स खुल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो कनाडा की शुमाली साहिल के करीब से गुजरता है, नॉर्दर्न सी रूट जो रूस की शुमाली साहिल के साथ चलता है। ये नई रूट्स शिपिंग के लिए रिवोल्यूशन साबित होंगे, क्योंकि एशिया से यूरोप का सफर तकरीबन 40% तक तेज हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें आर्कटिक में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए सख्त कंपटीशन कर रहे हैं। अब आते हैं मिलिट्री इंपॉर्टेंस की तरफ। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी फौजी अहमियत या मौजूदा नाम फिटोपेक स्पेस बेस में है। ये अमेरिका का शुमाली मिलिट्री बेस है जो कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था और आज भी ग्लोबल मिसाइल ट्रैकिंग और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। ये बेस नौराड और बैलिस्टिक मिसाइल एयरली वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है, जिसके जरिए अमेरिका को रूस या किसी भी दुश्मन मुल्क की मिसाइल लॉन्चेस का सबसे पहले पता चलता है। इसलिए ग्रीनलैंड को दुनिया में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तौर पर देखा जाता है। रूस के लिए आर्कटिक की अहमियत बहुत ज्यादा है। रूस के पास आर्कटिक कोस्टलाइन का तकरीबन आधा हिस्सा है और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आइस ब्रेकर फ्लीट है जो समंदरी रास्तों को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आर्कटिक रूस की जीडीपी का तकरीबन 80% फराहम कर देता है। इसी वजह से मॉस्को ग्रीनलैंड में अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस को एक डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर देखता है। रूस आर्कटिक में नई मिलिट्री बेसेस बना रहा है और न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है और मिसाइल टेस्ट कर रहा है ताकि अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर को महफूज बना सके। इस तरह ग्रीनलैंड आज वेस्ट और रशिया के दरमियान फ्रंट लाइन बैटलफील्ड बन चुका है। ग्रीनलैंड की ज़ेर ज़मीन इलाके में बहुत ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद है। ये वो मवाद है जो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और दीगर हाई टेक मिलिट्री इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। रेयर अर्थ रिजर्व ग्रीनलैंड के जुनूब में वाक़िया है और दुनिया की सबसे बड़े क्वानफील्ड डिपॉजिट्स में शुमार होते हैं। चीन, जो कि दुनिया की 90% रेयर अर्थ मार्केट पर काबिज है, चीन ने इस इलाके में इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिका के लिए ये खतरा है, क्योंकि अगर चीन यहाँ कामयाबी हासिल कर गया तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवरेज हासिल कर लेगा। इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि चीन को रोका जा सके और अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व का तकरीबन 13% और नेचुरल गैस का तकरीबन 30% आर्कटिक में मौजूद है और ग्रीनलैंड के आसपास ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये इलाके सदियों तक बर्फ की मोटी तह के नीचे छुपे हुए थे, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ये रिसोर्सेज पहले से ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं। दुनिया की बड़ी एनर्जी कंपनीज जैसे शेल और एक्सॉन मोबाइल, रूस की रोजनेफ्ट यहाँ ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सप्लोरेशंस सिर्फ मौजूदा रिसोर्सेज को समझने के लिए नहीं, बल्कि ये तय करने के लिए कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल है। ग्रीनलैंड की अपशोर एरियाज में ऑयल और गैस रिजर्व को अगर कमर्शियली एक्सप्लॉइट की जाए तो न सिर्फ ग्रीनलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होगा, बल्कि कंट्रोलिंग कंट्रीज के लिए ग्लोबल एनर्जी लेवरेज भी फराहम करेगा, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी रिसोर्स है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर में तब्दील हो जाती है और दुनिया की बड़ी मईशतें एनर्जी पर हेवीली डिपेंड करते हैं।
क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ये रूट्स यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड को 40% तेज कर देती है, जो कि आलमी मईशत में एक बड़ा फर्क डाल सकती है। ग्रीनलैंड की मुकाम की वजह से जो मुल्क आर्कटिक रूट्स पर कंट्रोल हासिल करेगा तो वो नॉट ओनली ट्रेड बल्कि मैरीटाइम लॉज और इकोनॉमिक डोमिनेंस पर भी असर डालेगा। चीन ने अपने फूलर सिल्क रोड इनिशिएटिव के जरिए आर्कटिक में अपने असर बढ़ाने की कोशिश की है ताकि रूट्स को अपने कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा सके। यही वजह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दी है ताकि चाइना की एक्सपेंशन को रोका जा सके। अमेरिका 1951 से ग्रीनलैंड में तोल एयर बेस चला रहा है और ये बेस आज भी नॉर्थ अटलांटिक डिफेंस चेन का अहम हिस्सा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने का तजवीज़ दिया, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के लिए ये जजीरा कितना अहम है। अब अमेरिका न सिर्फ मिलिट्री बेसिस मेंटेन कर रहा है बल्कि ग्रीनलैंड में सैटेलाइट मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और माइनिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि चीन की असर को महदूद किया जा सके। 2018 में चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट करार दिया और आर्कटिक पॉलिसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल किया। चीन की मकासद ये है कि रेयर अर्थ एक्सेस सिक्योर करना, आर्कटिक शिपिंग रूट्स डेवलप करना ताकि ट्रेड रूट्स शॉर्ट हो, साइंटिफिक रिसर्च और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ाना। चीन ने ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की कोशिश की, लेकिन कई मंसूबे अमेरिकी दबाव की वजह से रोक दिए गए। वाशिंगटन के लिए ग्रीनलैंड में चीन की एक्सपेंशन एक स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट है जो साउथ चाइना सी एक्सपेंशन की तरह है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के लिए एक ऑटोनोमस टेरिटोरी है, इसका अपना पार्लियामेंट है और वो डोमेस्टिक अफेयर्स कंट्रोल करता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के तहत आती है। ग्रीनलैंड मुस्तकबिल में मजीद ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहता है और वो स्ट्रेटेजिकली बैलेंस कर रहा है कि चीन से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ली जाए, अमेरिका और नेटो के साथ सिक्योरिटी अलाइनमेंट बरकरार रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मिलते हैं अगली वीडियो में।